the tenses. Want to learn the English rules and how the tenses are used in the sentences while you speaking, and what are the things are very important in English. अभी मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, खासकर मेरे स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए भी जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जिनको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम पर मिल जाए। तो ये मेरी अपनी अभी ये पहली फर्स्ट वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ मैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले जो बात है कि इंग्लिश बनाई कैसे जाती है, किन चीज़ों पे आधारित है, कौन सी चीज़ें मिलकर हमारी इंग्लिश बनाती हैं। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट। इंग्लिश किस चीज़ को मिलकर बनती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले होते हैं आपके सब्जेक्ट, उसके बाद आपके होते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये कई बार हिडन में होते हैं और कई बार ये सीधा सामने होते हैं, अनहाइड होते हैं, शोर्ट। और उसके बाद आपकी वर्ब्स होती हैं। वर्ब की जो चीज़ें हैं वो वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वगैरह होता है। तो इन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इन 4 को मिला के ही आपकी इंग्लिश बनती है। बस इतना आप याद रखें, इन चारों को मिला के ही आपकी इंग्लिश बनती है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कराता हूँ। तो सब्जेक्ट में होता है हमारा जिसके विषय में बात हो रही है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो व्हेन you are in the school and there you had a lot of subjects, not a lot of subjects, I can say particular subjects also like science, math, English, these type of subjects, also drawing or painting। तो जिसके विषय में बात हो रही है वो तो विषय वो थे जो आपकी पढ़ाई के हैं, लेकिन यहाँ पे आपके और भी विषय हो सकते हैं, some another topic and which are including subject। तो सब्जेक्ट इसमें जो मैं करा रहा हूँ वो है आपका आई, मतलब मैं, आई का मतलब मैं। वी मतलब हम। यू मतलब आप या तुम। अगर इज्जत से जरा कम बात करनी है तो आप उसको तू, तुम, आप, अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन सभी की इंग्लिश जो है वो यू होती है। दे होते हैं वो, जैसे मैं कहता हूँ वो सब खड़े हैं, वो, या कई लोग हिंदी में वे भी बोलते हैं, वे लोग, ठीक है। और इसके अलावा आपका आता है ही होता है वह, लेकिन यह वह कौन सा है, एक मेल के लिए, एक लड़के के लिए, एक बॉय के लिए, एक पुरुष के लिए आपका ही का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है आपका शी का मतलब भी वह है, लेकिन लड़की के लिए, फीमेल के लिए, औरत के लिए, ठीक है। और इट का मतलब यह होता है, इसका टॉपिक एक अलग से है, इसका और दिस का, जिसका मतलब भी यह होता है। तो लेकिन दोनों के यह में फर्क होते हैं, ये मैं आपको किसी और टॉपिक में बताऊंगा। इसके अलावा और भी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसके विषय में आपकी बातें की जाती हैं। जैसे कि समझो कि मैं अपने पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने फैन के बारे में बात कर रहा हूँ। जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो आपके सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिसके विषय में बात कर रहा हूँ वो उसके साथ आते हैं। और ज़्यादातर जो हिडन होते हैं और जो अनहिडन होते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ आपका एम का प्रयोग होता है, ठीक है। और वी के साथ आपका वी, यू, दे, ये जो 3 है इनके साथ आपका आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट के अंदर। किसके अंदर? वर्तमान के अंदर। पास्ट में ये अलग से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वी के आगे आर, यू के आगे मैं आर लगा रहा हूँ, दे के आगे आर लगा रहा हूँ, ही के आगे इज लगता है, शी के आगे इज लगता है, इट के आगे इज लगता है, दिस के आगे आपका इज लगता है। पेन एक वचन है, जो एक वचन है उसके आगे आपका इज लगेगा।
डॉग आपका एक वचन, इसके आगे इज लगेगा। ठीक है, ये जो ही शीट वाला फंडा ये मैं आपको किस दिन समझाऊंगा। ये आपका थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर में, जो ब्रिटिशर रूल बना गए थे, तो मैं आपको उस हिसाब से मैं बता दूंगा। तो अब हम आगे करते हैं, वर्ब कौन सी है, यानी कि ये 1 2 3। जैसे मैं कहता हूँ सुबह जब हम उठते हैं तो हम कहते हैं गेट अप, वेक अप, तो वेक अप। ठीक है, तो और कौन कौन से वर्ब हो सकते हैं? स्पीक बोलना, लिसन सुनना, और कई होते हैं हमारे रीड, गो जाना, कम आना। ठीक है, और टेक बाथ स्नान लेना। ठीक है, और आपके जो भी काम आपके चलते हैं जब आप जन्म लेते हो तब से लेके जब तक आप जिंदगी जीते हो तब तक आप कोई ना कोई काम करते ही रहते हो, और कुछ नहीं काम कर रहे हो तो बैठे बैठे सोचते ही रहते हो, तो थिंक। ठीक है, ये सब आपके अनगिनत काम हैं। ठीक है, तो ये आपके वर्ब की कैटेगरी है। तो वर्ब में 1 2 3 का मतलब क्या है? ये जो ऊपर लिखा गया, 1 क्या है, ये 2 क्या है, ये 3 क्या है, इसका मतलब है ये जो मैंने अभी बताया ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये होती है, जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोक आपकी सेकंड है और स्पोकन आपकी थर्ड है। स्पीक पहली है, स्पोक सेकंड है और स्पोकन थर्ड आती है। ठीक है, लिसन लिसन लिसन, रीड रेड रेड, गो वेंट गॉन, कम केम कम, तो टेक टुक टेकन, थिंक थॉट थॉट, ये आपके वर्ब के हिसाब से चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट आपके कोई भी हो सकता है, जैसे स्कूल आपका एक ऑब्जेक्ट है, व्हाइट बोर्ड जिस पे टीचर लिख रहा है वो भी आपका क्या हो सकता है? हो सकता नहीं है, मतलब कि है ही आपका ऑब्जेक्ट। आपका सेल फोन, आपका कर्टेन्स, आपका फैन, एसी, कार, ये सब क्या है? आपके जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट हैं, जो आपकी वस्तुएं, ये भी आपकी अनगिनत है। ठीक है, तो इन सभी के मिश्रण से आपकी इंग्लिश बनती है। जैसे कि मैं छोटा सा भी सेंटेंस बनाता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ, तो आपका पहले आई आ गया, फिर आ गया एम, और फिर आ गया आपका थिंक। थिंक होता है सोचना। आई एम यहाँ पे लिख देता हूँ थिंकिंग, THINKING, मैं सोच रहा हूँ। ING इसलिए लगाया गया है क्योंकि जहाँ पे रहा है, रही है, रहे आ जाता है प्रेजेंट टेंस के अंदर, वहां पे आपका ING लगता है। ऐसे आपका पास्ट टेंस में भी लगता है और फ्यूचर में भी लगता है। टेंसेस से मेरा अगला चैप्टर होगा टेंसेस, तो टेंसेस मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको जरा गौर फरमाइएगा, जो मैंने चीज़ आपको बताई है इसके ऊपर आप थोड़ा सा दृष्टि डालिए। प्लीज वॉच what I told before, and after that we will go ahead on these type of videos. Slow by slow I will make all the videos for you, for my students, and for who are watching my TV channel or YouTube channel or my Facebook and Instagram also. So till then I would like to say you bye bye, have a nice time.